वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स। और इसमें प्रश्न नंबर पहला और दूसरा। तो पहला प्रश्न तो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, इसका चित्र भी मैंने बनाया है, उसको अपन बाद में देखेंगे। प्रश्न क्या है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं और ए ओ सी और बी ओ सी बेटा 70 डिग्री का है और बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री का है। तो आपको एक तो बी ओ ई निकालना है और प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालना है। ठीक है, चलो अपन इसको देखते हुए चित्र बनाते हैं। ये चित्र मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है और इसको हल कैसे करना है वो अपने को देखना बेटा। यहाँ पे देखो, ए बी और सी डी दो रेखाखंड हैं, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ए ओ सी और बी ओ ई, यानी कि ये जो ब्लैक वाला जो मैंने इंक से जो कोण बनाया है और ये कोण दोनों मिलकर 70 के हैं बेटा। इसमें जो बी ओ डी वाला कोण है वो आपका 40 का है। तो हमें दो कोण निकालने हैं, एक तो कोण निकालना है बी ओ ई, एक तो कोण बी ओ ई निकालना है और दूसरा हमें निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो पहले अपन बी ओ ई को निकालते हैं। ठीक है, चलो बी ओ ई देखो, आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो बी ओ ई बेटा ये वाला है, इस कोण का मान निकालना है। और ये वाला कोण, ये कोण यानी कि ए ओ सी और बी ओ ई दोनों मिलकर 70 के हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले देखो एक नियम लगाते हैं शीर्ष भूमुख वाला कोण का। वो कहाँ पे लागू होगा, यानी कि कोण ए ओ सी बराबर होगा बेटा बी ओ डी के, यानी बी ओ डी और ए ओ सी ये दोनों बराबर होंगे। नियम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इस आधार पर जितना कोण ये है उतने कोण ये होगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कोण ए ओ सी है वो आपका 40 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना बेटा बी ओ ई। और अभी आपने ये देखा होगा, चलो ये तो आपको हो गया मालूम कि भाई ए ओ सी आपका 40 का है, ए ओ सी कितने का 40 का। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया है, यानी कि प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में दिया है मैं उसको लिख रहा हूँ। प्रश्न में ये दिया है कि कोण ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों मिलकर के बेटा 70 डिग्री के हैं, जिसे अपन ने अभी प्रश्न में पढ़ा। ठीक है ना, ये देखो ए ओ सी और बी ओ ई कितने के, 70 के। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखो ये बेटा 40 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस बी ओ ई का मान निकालना है, बराबर आ जाएगा आपका 70 डिग्री। क्या करेंगे, इसका चेंज करेंगे पक्ष को, तो बी ओ ई बराबर आ जाएगा 70 माइनस 40। तो अब ध्यान से देखें तो बी ओ ई की जो वैल्यू है वो घटाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगी। तो देखो एक तो टॉपिक हमारे पास आ चुका, यानी एक आंसर आ गया बी ओ ई का, क्योंकि ये देखो बी ओ ई के बारे में बात कर रहा था। अब निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई देखो, सी ओ ई देखने, तो सी ओ ई देखो ये रहा सी ओ ई। अब इस कोण का मान निकालते हैं। ठीक है, इस कोण का। अब देखो मैं एक नियम लागू कर रहा हूँ, वो नियम क्या है वो आपको देखना है। देखो ए ओ सी, बी ओ ई और सी ओ ई तीनों का योग 180 होगा। रेखिक युग्म कोण बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, रेखिक युग्म कोण। तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो पहले लिखा मैंने ए ओ सी, ठीक है, प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई, इन सब का योग बेटा 180 होगा। ठीक है ना। अब ये क्यों होगा, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही रेखा के ऊपर बन रहे हैं, तीनों के तीनों। तो इनको बोलते हैं अपन रेखिक युग्म कोण। तो यहाँ पर आपको कारण लिखना पड़ेगा, यह आ जाएगा रेखिक युग्म कोण। ठीक बेटा,
अब देखो, अब आपको अभी अभी ये मालूम होगा या अभी नहीं, तुम्हें मैं समझाऊं। ये दोनों मिलकर 70 के हैं, तो ये दोनों मिलकर कितने होंगे 70 के। देखो ए ओ सी और बी ओ 70 के हैं, तो इनकी जगह पर आ जाएगा 7 डिग्री प्लस, ठीक है। सी ओ ई का मान निकालना है, सी ओ ई का मान निकालना है, बराबर आ जाएगा 180, ठीक है। अब अपन क्या करें, इसका चेंज करें पक्ष को, तो सी ओ ई बराबर आ जाएगा 180 माइनस 70, ठीक है। तो सी ओ ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 110, यानी 110 का। अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती सी ओ का मतलब क्या होता है कि प्रतिवर्ती सी ओ ई का अर्थ होता है प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालने के लिए आप क्या करोगे, 360 में से जो सी ओ की वैल्यू है वो घटा दो। वो अपन क्या करी बेटा, घटा दी, यानी अपन ने 110 को क्या करा, अपन ने घटा दिया, ठीक है। तो आपका मान आ जाएगा 052, तो ये आपका प्रतिवर्ती सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन पहला प्रश्न को हल करा। अब अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं वो क्या है, ठीक है। चलिए हटाते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। ये देखो प्रश्न नंबर सेकंड आ गया, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड देखो वो क्या कह रहा है आपसे। यहाँ देखो, आकृति में एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपका एक्स वाई है और ये एम एन बेटा कहाँ पे काट रही है, ओ पर, ठीक है। कोण पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई, यहाँ पर पी है वो लिखना भूल गया मैं। कोण पी ओ वाई कितने का है, 90 डिग्री का। और ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। हमें बेटा सी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसको कैसे हल करना है वो यहाँ देखो बेटा, ध्यान से देखो। ये 90 और ये दोनों मिलकर के 180, जैसे अभी अपन ने किया था। तो देखो कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए कोण बी और कोण ये वाला नाम क्या है, पी ओ वाई, तो प्लस कोण पी ओ वाई सबका योग होगा 180, रेखिक युग्म कोण, ठीक है ना। अब देखो कोण ए कोण बी और ये 90 का है, ये 90 का है, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कोण ए और कोण बी 180 माइनस 90, अर्थात कोण ए और कोण बी ये दोनों मिलकर के 90 के होंगे, ठीक है, सही ना। अब देखो हमें क्या करना है, पहले मान निकालेंगे ए का, फिर निकालेंगे अपन बी का मान। अब देखो ए का मान निकालते हैं, तो कोण ए का मान कैसे निकालेंगे, देखो भाई ए का क्या है, अनुपात 2, क्योंकि ए का अनुपात 2, अनुपातों का योग कितना हो गया 5, 5 कैसे हो गया, ए और बी कितने हैं 2:3, तो इनका योग हो गया 5। तो अपन ए का निकालेंगे तो 2/5 इंटू इनका योग कितने का है 90, ठीक है। तो ये भाग गया कितनी बार, 5 एकम 5 और 5 उठे 40, 18 बार। तो कोण ए कितने का आ गया बेटा, ये आ गया 36 डिग्री का, ठीक है। अब चलो अपन बी का मान निकालते हैं। तो कोण बी का मान, तो कोण बी का मान निकालने के लिए बी का अनुपात कितना है 3, अनुपातों का योग 5 इंटू 90, तो ये जाएगा कितनी बार बेटा 18 बार, तो ये आ जाएगा 18 3 54, तो बी कितने का आएगा 54 का, ठीक है। अब बच्चा यहाँ देखो आप, ये एक रेखा है, इस रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो बी और एक कोण सी, इन दोनों का योग होगा 180, क्योंकि रेखिक युग्म कोण। तो मैंने क्या करा, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, ठीक है। अब देखो बी की वैल्यू कितनी की बेटा 54 की, तो बी के रख दिए मैंने 54, कोण सी का मान निकालना है बराबर 180, ठीक है। अब ये किस नियम से हो गया, ये होता है रेखिक युग्म कोण के हिसाब से, ठीक है।
अब अपने को मान निकालना है किसका बेटा, सी का। तो सी का मान निकालने के लिए सी को ही छोड़ दिया, ठीक है। 180 में से बेटा मैंने कितने घटाए, 54। क्या करेंगे इसका, चेंज करेंगे पक्ष, तो कौन सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो कौन सी का मान देखो, 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 गए तो 2, ठीक है, और 1 का 1, तो सी कितने का आ गया, 126 का। ये अपना मान था आंसर। तो ये इस प्रकार से अपने सी का मान निकाला। ये दोनों सवाल कर दिए हैं। अब एक दो प्रश्न और बचे हैं, वो अभी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।